नमस्कार दोस्तों। सीटेट जनवरी 2021 में पेपर 2 के सोशल स्टडी से सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी में है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। सी में है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इसका ऑप्शन है एक नंबर में ए और बी सही है, सी गलत है। 2 नंबर में ए और सी सही है, बी गलत है। 3 नंबर में ए और बी और सी सही है, ए गलत है। और 4 नंबर में ए बी और सी सभी गलत है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, ए बी और सी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन है, 1 नंबर में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, 2 नंबर में नर्मदा एवं ताप्ती, 3 नंबर में महानदी एवं गोदावरी, 4 नंबर में कृष्णा एवं कावेरी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन में डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परतों की पहचान करें। ए नंबर में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। 2 नंबर में बी नंबर में इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इसका ऑप्शन है 1 नंबर में क्षोभ मंडल, 2 नंबर में संताप मंडल, 3 नंबर में मध्य मंडल, 4 नंबर में बाह्य मंडल। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर, मध्य मंडल। मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं उनका पिंड। मेजोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, आपतन का संबंध है। इसका ऑप्शन है 1 नंबर में वायु दाब के साथ, 2 नंबर में मौसमी पवनों के साथ, 3 नंबर में सूर्य ऊर्जा के साथ, 4 नंबर में बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, सूर्य ऊर्जा के साथ, सोलर एनर्जी के साथ। अगला क्वेश्चन है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर एक साइड में ए बी सी करके दिया और दूसरी तरफ में 1 2 3 करके दिया हुआ, तो ए बी सी करके पढ़ते हैं। शंकुधारी वन, इसका सही, इसका ऑप्शन मैच हो जाएगा। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन, 2 नंबर का इसका आंसर 2 नंबर है, मगर बी का हो जाएगा भूमध्य सागरीय वनस्पति, जिसका हो जाएगा 4 नंबर, महाद्वीप का पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारा। सी का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका हो जाएगा 2 नंबर, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। डी नंबर में हो जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन, इसका सही इधर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 नंबर, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ए का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन 1, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बी कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। इसका ऑप्शन है 1 नंबर ए गलत, बी परंतु बी सही है। 2 नंबर में ए सही परंतु बी गलत, 3 नंबर में ए और बी दोनों सही, 4 नंबर में ए और बी दोनों गलत। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन है,
डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है। दो बी में है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी में है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। इसका ऑप्शन है एक नंबर में ए, बी, सी तीनों सही है। दो नंबर में ए, सी सही है परंतु बी गलत। तीन नंबर में बी और सी सही परंतु ए गलत। चार नंबर में ए और बी सही परंतु सी गलत। इसका सही उत्तर है एक नंबर ए, बी और सी तीनों सही। ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बायोगैस अनिवार्य रूप से किन का मिश्रण है। इसका ऑप्शन है एक नंबर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। दो नंबर मीथेन और नाइट्रोजन। तीन नंबर मीथेन और हाइड्रोजन। चार नंबर में मीथेन और हीलियम। तो इसका सही उत्तर है एक नंबर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। उसका ऑप्शन है ए, एक नंबर में ए गलत परंतु बी सही। दो नंबर में ए सही परंतु बी गलत। तीन नंबर में ए और बी दोनों सही और बी सही का व्याख्या करता है ए की। चार नंबर में ए और बी दोनों सही परंतु बी का सही व्याख्या नहीं है ए की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक ए गलत, बी परंतु बी सही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। दो नंबर में कोयला, ईंधन, बायोगैस। तीन नंबर में जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। चार नंबर में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। इसका सही उत्तर है एक नंबर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। एक ए है वर्गीकरण का आधार, बी में है संसाधन का प्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का विकास का प्रयोग। तो इसका हो जाएगा एक नंबर वास्तव और इसका मिलान हो जाएगा ये वाला, इसके साथ में ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। यानी विकास का प्रयोग वास्तविक और सभ्य है। तो इसका उद्गम का वितरण और इसका हो जाएगा सही उत्तर जैव और अजैव सर्वव्यापी। जाइए सही उत्तर कर देते हैं इसका हो जाएगा विकास व प्रयोग का स्तर। इसका एक नंबर हो जाएगा वास्तविक और संभाव्य। दो नंबर में उद्गम का हो जाएगा जैव और अजैव। तीन सी वितरण का हो जाएगा तीन नंबर सर्वव्यापक और स्थानिक। भंडार का हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और कथन बी हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसका ऑप्शन है ए सही किंतु बी गलत। दो नंबर में ए गलत किंतु बी सही। तीन नंबर में ए और बी दोनों सही और ए का सही कारण बी है।
4 नंबर में ए और बी दोनों सही किंतु ए का कारण बी नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों सही किंतु ए का कारण बी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में है वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, 2 नंबर। बी नंबर, ये केवल जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। सी नंबर, यह केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। डी नंबर, ये समुद्र और नदी तल में कहीं कभी नहीं पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है 1 नंबर में केवल एक, 2 नंबर में केवल ए और बी, 3 नंबर में केवल ए बी सी, 4 नंबर में केवल डी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर केवल एक, ओनली वन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। ए में है पत्थर की मोहरें, बी में पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी में लोहे से बनी तकलियां, डी नंबर में सोने से बने बर्तन। इसका ऑप्शन है केवल ए सी, बी 2 नंबर में केवल ए डी, 3 नंबर में केवल ए बी सी, 4 नंबर में केवल बी सी डी। इसका सही उत्तर है 2 नंबर केवल ए और डी। अगला क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ए में हड्डियों की संरचना, बी में कंकालों के साथ मिले आभूषण, सी में कंकालों का आकार, 4 में डी में कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। इसका ऑप्शन है केवल ए, 2 में केवल ए और बी, 3 में केवल ए सी, 4 में केवल डी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर केवल ए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित सजाएं। ए में वेदों की संरचना की शुरुआत, बी में महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी में इमाम गांव कृषकों का निवास, डी में चरक। इसका ऑप्शन है ए बी सी डी, 2 नंबर में बी सी डी ए, 3 नंबर में सी डी ए बी, 4 नंबर में डी सी ए बी। इसका सही उत्तर है ए बी सी डी, ये सजाया हुआ है। पहले होगा वेदों की संरचना की शुरुआत 2 नंबर में, उसके बाद होगा महापाषाणों का शुरुआत 3 नंबर में, इमाम गांव में कृषकों के निवास 4 नंबर में, डी चरक। इसलिए इसका आंसर ए बी सी डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाल के काल के से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा में निम्नलिखित सजाएं। ए में है लोहे के प्रयोग में बढ़ती नगर आहत सिक्के, बी में उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत, सी में अरिकामेडू पत्तनम का बसना, डी में संगम साहित्य रचना की शुरुआत। इसका ऑप्शन है ए बी सी डी, 2 नंबर में ए बी सी डी, पहला ऑप्शन है ए में है ए सी डी बी डी, 2 में है ए बी सी डी, 3 में है सी डी ए बी, 4 में है सी डी ए बी ए। इसका सही उत्तर है 3 नंबर सी डी ए बी, मतलब इसका सी में पहले सी होगा अरिका मैडू पत्तनम का बसना, उसके बाद होगा संगम साहित्य की संरचना का शुरुआत, उसके बाद होगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के, उसके बाद होगा उपमहाद्वीप में लोहे का शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमा देवी देवताओं की कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। इसका ऑप्शन है ए नंबर में ए सही किंतु बी गलत, 2 नंबर में ए गलत किंतु बी सही, 3 नंबर में ए बी दोनों सही और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, 4 में ए बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर ए बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। अगला क्वेश्चन, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख
के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बी, कथन बी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ऑप्शन है इसका है 1 नंबर में ए सही किंतु बी गलत, 2 नंबर में बी ए गलत किंतु बी सही, 3 नंबर में ए और बी दोनों सही, ए का सही स्पष्टीकरण बी है, 4 नंबर में ए बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही किंतु बी गलत। अगला क्वेश्चन है कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए सही किंतु बी गलत, 2 नंबर में ए गलत किंतु बी सही, 3 नंबर में ए बी दोनों सही और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, 4 नंबर में ए बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इसका सही उत्तर 2 है, ए गलत किंतु बी सही। अगला क्वेश्चन है कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी, विभिन्न धार्मिक धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ऑप्शन है इसका ए सही किंतु बी गलत, 2 नंबर में ए गलत किंतु बी सही, 3 नंबर में ए और बी दोनों सही और ए का सही कारण बी है, 4 नंबर में ए बी दोनों सही किंतु ए का कारण बी नहीं है। इसका सही उत्तर 3 है, ए बी दोनों सही ए और ए का कारण बी है। कथन ए, दिल्ली के मुसलमानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। इसका ऑप्शन है ए सही किंतु बी गलत, 2 नंबर में ए गलत किंतु बी सही, 3 नंबर में ए और बी दोनों सही और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, 4 नंबर में ए बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर ए गलत किंतु बी सही। अगला क्वेश्चन है कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत का अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। इसका ऑप्शन है ए सही किंतु बी गलत, 2 नंबर में ए गलत किंतु बी सही, 3 नंबर में ए और बी दोनों सही ए ने बी को सुनिश्चित किया, 4 नंबर में है ए और बी दोनों सही किंतु ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर ए और बी दोनों सही किंतु ए ने बी को सुनिश्चित किया। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन है 1 नंबर में पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, 2 नंबर प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों ने नए कानून बनाने में मदद मिली, 3 नंबर में है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, 4 नंबर में प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था।
ऑप्शन है एक नंबर में मध्य प्रदेश, 2 नंबर में कर्नाटक, 3 नंबर में महाराष्ट्र, 4 नंबर में आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर 2014 में अलग होकर नया राज्य बना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ऑप्शन है ए इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी में इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए। सी नंबर में इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इसका ऑप्शन है केवल ए और बी, 2 नंबर में केवल बी और सी, 3 नंबर में केवल ए और सी, 4 नंबर में ए बी ए और सी। इसका सही उत्तर है 3 नंबर केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है एक नंबर में स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, 2 नंबर में चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, 3 नंबर में लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, 4 नंबर में गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला के पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। इसका सही उत्तर है 1 नंबर स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। अगला क्वेश्चन है दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर महाद्वीप का पहचान करें। एक ए नंबर में यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है अंटार्कटिका, 2 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर में दक्षिण अमेरिका, 4 नंबर में अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के से दूर जाते हैं। ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है, 2 नंबर में ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि घट जाती है। ऑप्शन 3 ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। तो ऑप्शन 4 सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। लास्ट क्वेश्चन कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो ए में परिदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, दोनों परिदीप्ति वृत्त बी में परिदीप्ति वृत्त अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। सी में किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। डी में किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। अब सही विकल्प का चयन करें। 1 नंबर में ए और सी, 2 नंबर में ए और डी, 3 नंबर में बी और सी, 4 नंबर में बी और डी। इसका सही उत्तर है 1 नंबर ए और सी। दोस्तों इस पार्ट में 30 क्वेश्चन है, अगला पार्ट में 30 सोशल साइंस का 30 क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।